हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनीशा। सो यहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्लास 10th इंग्लिश का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आते ही आते हैं और आप बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो अगर इन बातों को ध्यान देना जो मैं बताऊंगी। और इसमें आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता, किसी वजह से आप नहीं भी कर पाते हो, भूल जाते हो, तो कैसे लिखो कि आपको नंबर मिले ही मिले, कटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब बारे में भी बात करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दिया है, पहला आर्टिकल है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज। देखो देखो, पहले जो है कुछ पॉइंट भी दिया जाता था तो और लिखना आसान हो जाता था, लेकिन अब क्या दे देता है 250 वर्ड्स में लिखें। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखें इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज का, या वाई इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश। ये सारे सभी पॉइंट के बारे में मैं भी बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप कवर करती हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं कवर कर दूंगी, कैसे लिखना वो भी बताती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, जैसे ट्रीज जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, है कि नहीं है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो कि आप ध्यान देना, कुछ पॉइंट है अगर भूल गए तो क्या करोगे। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अब कुछ भी आएगा, इंग्लिश आएगा, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर क्या आ जाता है, फोन, फोन के बारे में भी आएगा। तो फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कुछ पॉइंट है जो कि पकड़ के रखो, कुछ का भी आए लिखेंगे, अभी समझते हैं फिर बाद में बताते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पेड़ जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे आर ट्रू फ्रेंड्स फॉर ऑफ ह्यूमन ऑफ मैन, जो वो क्या होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं। ऑफ ह्यूमन लिखना चाहिए, मैन बस का नहीं होता, सबका होता है। दे आर, यहाँ पर ह्यूमन से मतलब है, दे आर अ प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। ये क्या होते हैं, प्रीसियस गिफ्ट होते हैं इंसानों के लिए। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायर वुड टू बर्न। क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड मीन्स देते हैं हमें फल फूल, फूल मतलब फल, फ्रूट्स मीन्स फल, टू ईट खाने के लिए, एंड फायर वुड टू बर्न और जलाने के लिए लकड़ियां देते हैं। दे आल्सो सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, और वो क्या सपोर्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स। ठीक है, रहने के लिए ऑक्सीजन जैसे देते हैं, तो कहाँ से होता है, ये ट्री से होता है। इसीलिए बोला दे आल्सो सपोर्ट, वो जिंदगी के लिए सपोर्ट करते हैं, ऑफ लिविंग थिंग्स, जीने के लिए। ठीक है, जिंदगी को जीने के लिए सपोर्ट करते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। वी मेक फर्नीचर एंड हाउसेस बाय टिम्बर प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। वी मेक, हम जो घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ये घर के जो टिम्बर वगैरह बनाते हैं, ये किसके द्वारा होता है, ये सब ट्रीज के द्वारा होता है। उन्हीं के पेड़ को काटते हो, छीलते हो, फिर लगा देते हो। ट्रीज कॉज रेनफॉल, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो रेनफॉल भी अच्छे से नहीं होती, डिस्टरबेंस हो जाता है, इसलिए ट्रीज की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है। नाउ आ डेज ड्यू टू वेरियस रीजन मेनी ट्रीज आर बीइंग कट। इस टाइम में, नाउ डेज मीन्स इस टाइम में, वेरियस रीजन मीन्स बहुत वजह से ट्रीज जो क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। ठीक है, इट कॉजेस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जिसके वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ती जा रही है, इम्बैलेंस होती जा रही है। कभी बारिश होती, कभी ठंड में बारिश हो जाएगी, कभी गर्मी में, कभी गर्मी ज़्यादा लगेगी, कभी ठंड। तो ये सब का वजह है इन्वायरमेंट जो कि चेंजेस हो रहा है, पेड़ का कटना, ये जो कारखाने बनते जा रहे हैं, पेड़ को ऐसे ही समझ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज, और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा गर्मी और बढ़ जाएगा, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स इंटर होने लगेंगे। देयर इज अ नीड टू प्लांट न्यू ट्रीज, इसलिए यहाँ जरूरी है नया पेड़, ठीक है, प्लांट करने के लिए, लगाने के लिए। ट्री प्लांटेशन शुड बी मेड अ कंपल्सरी ड्राइविंग थ्रू आउट द नेशन। ट्री प्लांटेशन बहुत जरूरी है और होता भी है, लगाते भी हैं काफी लोग। इसीलिए कहते हैं जन्मदिन में अगर आप कुछ कर सको या अपने लाइफ में पेड़ लगा के चल जाओ, हजारों वर्ष तक जिंदा रहेगा। ठीक है, इसलिए गांव घर में आपके दादी मम्मी भी होंगी, जैसे मेरी भी लगवाती हैं, बोलती हैं
मेड कंपल्सरी ड्राइव थ्रू आउट द नेशन एंड एवरी सिटीजन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट। इसलिए एवरी सिटीजन का भी मतलब महत्व है कि उसमें पार्टिसिपेट करें, पेड़ लगाएं, ठीक है, डू ट्री प्लांटेशन, और मतलब पेड़ लगाएं, यही सब है। यहाँ पर क्या है, अब जैसे आपने ट्री के बारे में पढ़ लिया, आप अपने शब्द में भी लिख सकते हो। यहाँ पर तो मैं बताई, अब इसको समझने के बाद अपने शब्द में लिखने की कोशिश करना तो और इजी रहेगा। कुछ पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद कर लो, कुछ पॉइंट भूल जाते हो तो दैनिक लाइफ में देखो, डेली लाइफ में कि ट्री का क्या महत्व है, क्या होता है, इसके वजह से ऑक्सीजन मिलती है, घर बनता है, छाया शैडो होता है, और जो सन है उसके फूड बनाती है, तो कई कीड़े मकोड़े इसी के वजह से फूड खाते हैं, ठीक है। ये सब चीजों को आपको लिखना है, तो इसलिए अगर आपसे बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, और कुछ पॉइंट है कि लिख लो। तो जैसे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो ट्रीज के जगह में कोई दूसरा आएगा ना, क्या, इंग्लिश, न्यूज, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। कुछ पॉइंट है अगर लिखे रहो और दूसरा आ जाता तो जोड़ के भी लिख सकते हो। कभी देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, पर होता है ना कि घुमा फिरा के सेट आ गया, तो अब क्या कर सकते हो। ये तो सब मैं जो कवर करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट ही करवा रही हूँ। इस टाइम में आप लिख सकते हो, पहले ऐसे भी देते हैं, ठीक है, अब तो 250 वर्ड्स में बोल देता है, इसमें देखो सब दिया हुआ है पॉइंट, तो आप इजीली इसी को भी लिख दोगे ना, और बना बना के तब भी अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। नेक्स्ट है नीड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। क्यों क्यों जरूरी है एजुकेशन सभी के लिए, देख लेते हैं। इट इज ट्रू दैट विदाउट एजुकेशन नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस। ये सच है कि एजुकेशन के बिना कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इट इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी एजुकेटेड। इसलिए ये राइट है कि प्रत्येक चाइल्ड को एजुकेट होना है, ठीक है। विदाउट एजुकेशन मीन्स एजुकेशन के बिना अ पर्सन इज नथिंग मोर देन एन एनिमल। जो पर्सन है, जिंदगी है लोगों का, मतलब पर्सन जो है, ठीक है, जैसे हम लोग सब पर्सन आते हैं, वो कुछ नहीं एजुकेशन के बिना, किसके जैसा, मोर देन एन एनिमल, ठीक है, वो एनिमल जैसे हो जाएगा। अगर वो एजुकेटेड नहीं है, कहते ना एजुकेटेड नहीं है, अनपढ़ गवार है, ऐसे बोल देते हो। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, एजुकेशन का मतलब होता है डेली लाइफ में समझना, खुद की जो नॉलेज गेन होती है उससे हम आगे लाइफ में अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, आगे आने वाले जनरेशन को बदलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप और प्रोग्रेस होते जाते हैं, ठीक है। जॉब तो अपनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन नॉलेज जो गेन होता है उसकी वजह से हम एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, सोच विचार अच्छा होता है, तभी तो इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट होगा। ये सब किससे होता है, नॉलेज से, एजुकेशन से, चीजों को समझने से। जब चीजों को आप गहराई से समझोगे, खुद के बारे में क्यों है, हम जैसे साइंस पढ़ते हो तो पूरा आप ह्यूमन बीइंग बॉडी के बारे में पढ़ डालते हो, तो ये सब क्या है, समझ डेवलप होता है। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज एनिमल से भी बेहतर है, मतलब बेहतर ना कहना चाहिए, बेकार है। ही इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, ठीक है। इफ अ पर्सन इज अनएजुकेटेड, यदि पर्सन अनएजुकेटेड है, ही कैन नॉट प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, वो प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो एजुकेशन में क्या ज्यादा आ रहा है कि एजुकेशन महत्वपूर्ण है, विदाउट एजुकेशन लाइफ इनकम्प्लीट है, एजुकेशन अगर नहीं है तो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। ऐसे पॉइंट बना लो मेन में, और नहीं याद आता तो भी कुछ कुछ लिख देना। He lives in the dark world of the superstition. सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास, ठीक है। तो वह जिएगा कैसे, अंधविश्वास में, मतलब अंधा लाइफ जिसे बोलते हो, या अंधेरा वाला दुनिया में, ठीक है, जो कुछ कहेगा ऐसा चला आ रहा है वाला लाइफ। द गवर्नमेंट मस्ट अरेंज फॉर फ्री एजुकेशन अप टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और कर भी रहे हैं, अरेंज करना चाहिए फ्री एजुकेशन, ठीक है, अप टू कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड तक, जैसे 12वीं तक, 5वीं तक। गांव घर जाओ, विलेज में नहीं रहता कि सरकारी स्कूल यहाँ तक मस्ट है, अगर फीस भी नहीं है तो माफ होगा, पर पढ़ना जरूरी है। इसीलिए लाडली योजना, ये योजना, वो योजना चलता रहता है, ठीक है।
कहाँ गए, अप टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड टू इरेडिकेट द इलेटरेट, जो इलेटरेट को है उसे हटा सके और एजुकेट कर सके। इफ ईच एजुकेटेड पर्सन टीचेस वन लिटरेट, यदि प्रत्येक एजुकेट पर्सन किसको पढ़ा, इलिटरेट जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ाता है, तो कितना बेस्ट होगा। टीचर्स वन इलिटरेट द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, सब लिटरेट हो जाएंगे, सब पढ़ लिख जाएंगे। ईच वन टीच वन इज द नीड ऑफ टाइम, ईच वन टीच एक दूसरे को मतलब पढ़ाना चाहिए, जो अनएजुकेटेड है उसको पढ़ाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है इस टाइम पे। इन फैक्ट द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ द कंट्री इज टू स्प्रेड एजुकेशन, इसलिए बोला जाता है कि अगर जिंदगी में कुछ दान देना है तो एजुकेट कर दो लोगों को। वो 7 पीढ़ी अपना एजुकेट, अगर एक घर में जो बहुत गरीबी से गुजर रहा है और कोई एक बच्चा अच्छा एजुकेट होकर कुछ बन जाता है तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ी पूरी अच्छी लाइफ जिएगी। तो नेक्स्ट है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ये भी बहुत आता है, कभी कभी क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया में ये भी आ जाता है क्लीननेस के बारे में, ठीक है, साफ सफाई के बारे में, ये भी तब भी आप यही लिख सकते हो। इसको देख लो, क्लीननेस इज अ गॉड लाइन्स, क्लीननेस मतलब सफाई, कहते हैं ना जहाँ लक्ष्मी वहीं आती जहाँ सफाई रहता है। सेड महात्मा गांधी, इट इज ट्रू दैट वी कैन नॉट मनता क्लीन इंडिया, वी कैन नॉट मनता क्या होता है, तो इट इज ट्रू दैट ये सच है कि वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते क्या, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया आवर हेल्थ इफ वी डू नॉट गिव अटेंशन टू क्लीननेस, डर्टीनेस इज द कॉज ऑफ ऑल डिसीज है यहाँ पर। वी थ्रो डिस्पोजल, तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया जो हमारे हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट करती है, इफ़ वी डू नॉट गिव अटेंशन, यदि ध्यान नहीं देते हैं सफाई में, गंदगी में, इस सब में, इसके वजह से बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं, ठीक है, डिसीज है यहाँ पर। वी थ्रो डिस्पोजल, जैसे हम डिस्पोजल फेंक देते हैं हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, एज वेल एज अदर वेस्ट मटेरियल भी फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, ये सब क्या गंदगी है, इसलिए कूड़ा दान में डालें, ठीक है। इट शुड बी किसमें, डस्टबिन में, किसमें डालना चाहिए, इट शुड बी पुट, यहाँ पर लिखना चाहिए इन डस्टबिन, हमेशा डस्टबिन में डालें। क्लीननेस इज अ गुड हैबिट, क्लीननेस अच्छी हैबिट होती है, सफाई रखना। इट्स ऑल्सो मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, अपने चारों तरफ जो कि ब्यूटीफुल बनाती है। द हैबिट इज टू बी कल्टिवेटेड बाई ऑल, और जो हैबिट है इसे बनाया जा सकता है, कल्टिवेट किया जाता है, मतलब इसे प्रकृति अपने नेचर में कब ला सकते हो, जब आप ऐसे हैबिट कल्टिवेट करने के लिए आपको सबको करना पड़ेगा, और एक दिन में तो होगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप होगा, तो सबको कल्टिवेट करना। ऑन 2 अक्टूबर कुछ ऐसे अभी भी मनाया जाता है 2014, अवर क्लीन ऑल द टाउन विलेज ऑफ इंडिया, जैसे वो हुआ था कैंपेन चला था ना, यहाँ से सॉरी गलत पढ़ दिया, अवर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड अ नेशनल लेवल कैंपेन, जैसे कि इस दिन में महात्मा गांधी का जन्म होता है और उसी दिन से यादगार करते हुए क्लीन इंडिया के बारे में, क्लीन विलेज के बारे में कैंपेन चलाया गया था, क्लीन ऑल द टाउन विलेजर्स, ठीक है, विलेजेस ऑफ इंडिया के। वी शुड प्लांट ट्रीज एंड टेक गुड केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट, और क्या है कि द पर्पज ऑफ दिस कैंपेन, इस पर्पज क्या था इस कैंपेन का, इज टू क्लीन ऑल द टाउन विलेज ऑफ इंडिया। वी शुड प्लांट, हमें करना चाहिए, लगाना चाहिए ट्रीज, टेक केयर ऑवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहिए इंडिया के। ग्रीन इंडिया आर द 2 साइड्स, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया 2 साइड से मतलब क्लीन रहेगा तभी ग्रीन रहेगा, ठीक है, मतलब क्लीन सफाई, पेड़ लगाओ ग्रीन बनाओ। ग्रीन इंडिया आर द 2 साइड्स ऑफ वन कॉइन, ठीक है, एक कॉइन के दोनों साइड्स हैं, मतलब क्लीन रखना और ग्रीन रखना दोनों बहुत जरूरी है, जिससे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा, अपना सस्टेन रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, जिससे क्या होता है डेवलप, अपनी इंडिया डेवलप होती रहेगी, इन्वायरमेंट सस्टेन रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा छोटा छोटा था जो कि मिस्टेक हो गया था ऊपर नीचे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दो और
इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत इजी वे में हमने लिखा है जिससे आपको समझने में आसान रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं और कवर करी हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी इंपॉर्टेंट को रट लो जिसे बोलते हैं, ये आते ही आते हैं, ठीक है। ये जो अभी 3 सालों से यही ऐसे पूछा जा रहा है। एक तो 2 मैं बता दी, जैसे क्लीन इंडिया, द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि नेक्स्ट में बताऊंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन, एक ऑनलाइन एजुकेशन का भी बहुत पूछा जाता है पर कभी ऐसे में दे देता है, इसमें कुछ ऐसे में देता पर ये लिखने में है, ऐसे कभी आ गया तो थोड़ा पॉइंट लिख सकते हो। सेव वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। ये इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से आप याद कर लो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके ही जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।